आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। चंद दिन पहले हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर पास हुआ था, एक पिटीशन फाइल हुआ था मध्य प्रदेश के एक पिटिशनर के खिलाफ कि जितने इंडिया में लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं हुए उनको इलेक्शंस कराने की। तो कर्नाटका में भी बीबीएमपी और कई सारे यहाँ पे टीपी जेडपी के इलेक्शंस बैलेंस हैं। तो कर्नाटका गवर्नमेंट को अगले 10 दिन में डिसीजन लेना है कि क्या वो बीबीएमपी के चुनाव कराएगी या दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में कोई नई एफिडेविट दायर करेगी। आज हम बेंगलुरु के पुलकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहां पर मौजूद है। यह कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इस कांग्रेस के गढ़ में यहां पर 20 साल के एक AR जाकिर, जिन्होंने 3 बार यहां से जीता, कई सारे उन्होंने काम किए हैं, वो भी अभी यहां के एक एस्पिरेंट है कांग्रेस के। साथ ही साथ ये कि यहां के सोशल एक्टिविस्ट है सैयद मुजाहिद, जिनको आपने देखा था कि कई सारे सोशल एक्टिविटीज करते रहते, अब ये यहां कर कांग्रेस की यहां की पार्टी से एक एस्पिरेंट है। आज हम इनसे बात करने वाले कि किस बिना पर कांग्रेस पार्टी इनको टिकट देगी। साथ ही जब हमने इनसे बात की, इन्होंने खुलासा किया IMA के स्कैम को लेकर, जो 80,000 इन्वेस्टर और 3,000 करोड़ से भी ज्यादा ये था, कि कोर्ट ने इनको किस तरह से एक ऑफर दिया था कि सरकारी गवाह अगर बन जाते हैं तो इनको बरी करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इनके जो प्रॉपर्टीज को वहां पे जब्त किए गए थे वो सारे रिलीज किए। आइए इस बारे में पूरा हम इनसे जानते हैं। सर, 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जितने इंडिया में लोकल बॉडी इलेक्शंस बैलेंस है उनको कराने की। अब कर्नाटका की सरकार, क्या लगता है आपको, इलेक्शन ये कराएगी बीबीएमपी के? बेशक कराएगी। हिंदुस्तान में रहने वाले को हर एक को कोर्ट का ऑर्डर मानना ज़रूरी है, और ये ऑर्डर कम से कम 3 साल पहले आना चाहिए था, लेकिन देर आया दुरुस्त आया 3 साल बाद। तो मुझे पूरी उम्मीद है कर्नाटक की सरकार बीबीएमपी इलेक्शन ज़रूर करवाएगी। अब कांग्रेस पार्टी में हम देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे एस्पिरेंट्स हैं, जिसमें अगर हम 2 इंपॉर्टेंट के नाम अगले तो यहाँ पे एक सिटिंग एक्स कॉर्पोरेटर AR जाकिर साहब है। इनके होते हुए कांग्रेस पार्टी आपको किस बेस पे आपको टिकट लेगी? मैं भी कांग्रेस पार्टी में ही हूँ, क्योंकि उन्होंने काउंसलर रहते हुए जॉर्ज साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी से MLA इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने जोर लगाया था, ये सबको मालूम है। और इसी के साथ साथ बाई इलेक्शन जो शिवाजी नगर में हुआ, तो उससे उधर भी कॉन्टेस्ट करने के लिए वो आगे बढ़े थे। तो मैं समझता हूँ जैसे उन्होंने मैं पुराना बोल के जैसे सीनियरिटी दिखा रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारी नज़र में भी वो सीनियर हो गए। तो अभी MP इलेक्शन का भी आ रहा है, MP इलेक्शन के लिए कैंडिडेट ढूंढ रही है कांग्रेस पार्टी। तो इस बार वो MP इलेक्शन को आगे बढ़कर हम जैसों को, क्योंकि हमने भी 20 साल कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम किया है, हमको इस बार मौका मिलेगा कि अवाम साथ अगरचे देगी, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है मैं बार बार अवाम के सामने लेकर आया हूँ और अभी भी लेकर आऊँगा आपके सामने। तो उसके हिसाब से जिस तरीके से मैं कौम के लिए काम कर रहा था, जो सोशल एक्टिविटीज़ के ज़रिए से, उसको कहीं ना कहीं किसी को चुभ रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए मुझे एक केस के अंदर फंसाकर मेरी सियासत को ख़त्म करने की कोशिश की है। लेकिन अल्लाह का करम, अल्लाह ने मुझे कदम कदम पर उन मुनाफिकों को नाकाम करते हुए मुझे कामयाबी के करीब लेकर जा रहा है। उसी का ये एक जीता जागता सबूत भी है। KPID के अंदर मेरी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर चुके थे, लेकिन ये केस नंबर है 937/2019। पूरी प्रॉपर्टी जब्त करवाए थे मुनाफिकों ने बोलकर, लेकिन अल्लाह का करम है 8 तारीख अप्रैल 2022 को जज ने मुझे मेरी प्रॉपर्टी को रिलीज़ कर दिया। ये बेगुनाह, ये प्रॉपर्टी के ख़रीदने में कोई पैसा IMA का है नहीं है, और आप लोगों ने ये किस तरीके से इसको सीज़ किए हैं बोलकर मेरी प्रॉपर्टी को फ़ौरन इनको वापस करो बोलकर मेरे हक़ में ऑर्डर किए हैं। ये भी एक जीता जागता सवाल ये है, सबूत है। और इससे पहले मेरी जब ये ऑफिस ओपन किया था, उस टाइम पे मैं आपको CBI का एक ऑर्डर भी दिखाया था। उसके अंदर भी CBI ने क्लियर कट लिखा हुआ था, अगरचे आप सरकारी गवाह बनेंगे तो इन गौर गरीब के लिए पैसा दिलवाने में हमारी मदद होगी, आपको हम इस केस से निकाल देंगे बोलकर। मैंने वो प्रपोज़ल के बारे में आप लोगों के सामने डिस्कस कर मेरे कानूनी सलाहकारों से जानकारी लेकर मैं बोला था। तो आज मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगरचे कौम की भलाई होगी, गौर गरीब का पैसा आने में आसानी होएगा, तो इंशाअल्लाह मैं सरकारी गवाह बनने के लिए भी तैयार हूँ। सर, कांग्रेस पार्टी में देख रहे फैक्शनलिज्म बढ़ गई है। ये टीम हो गई है सिद्धरामैया की और एक टीम हो गई KPCC प्रेसिडेंट DK शिव कुमार की। आपका आइडेंटिफिकेशन लोग करते हैं आपके ऊपर MLA और जमीर अहमद खान और सिद्धरामैया की टीम में, तो यहाँ के जो सिटिंग एक्स कॉर्पोरेटर AR जाकिर, उनका आइडेंटिफिकेशन KPCC के प्रेसिडेंट DK शिव कुमार के। इसमें इस फैक्शनलिज्म में क्या कांग्रेस को धक्का नहीं होगा?
ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग बना रहे हैं ये सब मीडिया वाले। एक्चुअली देखो, प्रेसिडेंट आके DK शिव कुमार साहब हैं, CLP लीडर आके सिद्धरामैया साहब हैं। उनके दोनों में कोई ऐसी नाइतफाक़ी है ही नहीं है, लेकिन ये एक रूमर्स चलाया जा रहा है। और वैसे भी मैं एक कांग्रेसी हूँ, मैं भी मेरे कांग्रेस के अंदर 13-14 साल हारिस भाई के साथ रहा। मेरी भी खिदमत 20-22 साल से कांग्रेस पार्टी में है। इनको ओहदा मिलने की वजह से 20 साल गिनती में आते हैं, हमको ओहदा नहीं मिलने की वजह से सोशल वर्कर के अंदर हमको 20 साल 22 साल वक्त हमने पार्टी को दिया है। इसको भी आप लोगों को नज़र में रखना चाहिए। हाँ, 20 साल होने की वजह से उनका अब वक्त ये आ गया है कि वो सर्वज्ञ नगर से भी लास्ट टाइम कोशिश किए थे, शिवाजी नगर से भी बाई इलेक्शन कोशिश किए थे। अभी MP इलेक्शन आ रहा है, MP इलेक्शन के लिए आगे बढ़ें, हम जैसों को एक मौका दें। अगरचे वो भी कोशिश कर रहे हैं काउंसलर से, उनको मिल गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, या फिर उनको नहीं मिलेगी तो मुझे मिलेगी तो मुझे साथ देने के लिए मैं उनसे अप्रोच करूँगा। सर, अभी आपने कहा कोर्ट के तरफ से आपको आपकी जो भी प्रॉपर्टी थी वो रिलीज़ की गई है, तो जो लोग आपको गुनहगार मान रहे थे उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? उन लोगों के लिए यही मैसेज दूंगा कि मैं जितना भी मुनाफिकाना और दिल में कीना कपाट रखे हैं, उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, अल्लाह के लिए मेरे बारे में बुरा करे या अच्छा करे, मैं तो अल्लाह के हवाले सौंप दिया हूँ। लेकिन आपकी आखिरत अगर अच्छी होनी है तो आप लोग दिलों से कीना कपट और गुफ्स जो रखे हो उसको निकाल दो, ताकि अच्छे से अल्लाह के पास अगर मर कर भी जाएं तो कम से कम अल्लाह हमको बख्शिश दे। सर, आखिरी सवाल आपसे, अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे भी देती है तो यहाँ के जो वार्ड है इन लोगों के लिए आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा जिस बेस पे आपको सेलेक्ट करेंगे? यही मैनिफेस्टो रहेगा कि मेरा जो काम बचे हुए हैं, जो देखो एक पुराना जब हो जाता है तो उसके पास 10 काम लेके जाओ तो 4 या 5 काम ही हो सकते हैं, लेकिन मैं नया हूँ। अल्लाह ने अगरचे मुझे मौका दे दिया, इस आवाम के दिल में मेरी मोहब्बत डालकर उनका वोट मुझे हासिल करने में मैं मददगार साबित हुआ, उनकी मदद से मैं कामयाब हो गया। तो इंशाअल्लाह ज़रूर जो काम बचे हुए हैं वो भी करूँगा, और मेरा खुद के कुछ सोच रखा हूँ जो बच्चों के लिए करना है, एजुकेशन के लिए करना है, और उसी के साथ साथ मोहल्ले को किस तरीके से रखना है उस तरीके से मैं करूँगा। ये उम्मीद के साथ आवाम के पास जाऊँगा और वोट हासिल कर कामयाबी होकर आऊँगा इंशाअल्लाह। आप कांग्रेस पार्टी के लायल कार्यकर्ता बताते, अगर आपको कांग्रेस की टिकट मिलती है तो आप इलेक्शन लड़ेंगे, अगर नहीं मिलती है तो क्या लड़ेंगे? क्योंकि हमने ये सुना है कि जहाँ के सिटिंग कॉर्पोरेटर है उनके फॉलोअर्स का कहना है कि टिकट मिलेगी तो भी कंटेस्ट करेंगे, ना भी मिलेगी तो भी कंटेस्ट करेंगे। देखो, मैं सीधे सीधे ये कह देना चाहता हूँ, मुझे अगरचे टिकट नहीं मिलेगी कांग्रेस से, मैं दूसरा पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरे लीडर BZ ज़मीर अहमद खान साहब हैं और अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब हैं। मैं उनको छोड़कर मैं दूसरी पार्टी में जाकर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं क्लियर कर दिया हूँ। और जाकिर भी ये नहीं करेगा, क्योंकि वो भी 20 साल कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ा है। इधर की आवाम ने इज़्ज़त से, शोहरत से, दौलत से, सब चीज़ से नवाज कर है इसी पार्टी में, लेकिन वो सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो वो चीज़ उनको सामने MP इलेक्शन में, MLA इलेक्शन में उधर साथ आएगी। या फिर 20 साल की कुर्बानी लोगों की ये कांग्रेसी है बोलकर जो दिए हैं, तो वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और इतना गलत काम तो जाकिर नहीं करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। अगर टिकट मिलेंगे लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे नहीं मिलेगी तो मुझे साथ देंगे बोलकर मुझे भरोसा है। शुक्रिया।